Hello guys, welcome to my channel, Best Teaching Platform. Today we are going to discuss about the attribute and adjective equivalent. कि what is कल हमने डिस्कस किया था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट और उसी को डिस्कस किया था. आज हम देखेंगे एट्रीब्यूट एंड सब्जेक्ट वर्ड. सब्जेक्ट वर्ड वो होता है जो एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है. सब्जेक्ट जो होता है हमारा, ठीक है, अभी हम उसको डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर. और व्हाट इज़ एडजेक्टिव. सबसे पहले तो हम ये बता देते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है. तो एडजेक्टिव सिंपली जो होता है वो ये होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम वेरी हैप्पी. आई एम वेरी हैप्पी. तो इसमें आई के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो क्या है कि मैं बहुत खुश हूँ. तो खुश जो है वो आई के बारे में बता रहा है और आई हमारा जो है वो प्रोनाउन है. तो जब भी कोई भी इन्फॉर्मेशन नाउन या प्रोनाउन के बारे में दी जाएगी उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव. तो हमारा हैप्पी यहाँ पर हो जाएगा एडजेक्टिव. आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड यहाँ पर हम सिंपली ये देखेंगे कि सब्जेक्ट जो हमारा कंप्लीट एक सब्जेक्ट मिलकर एक सब्जेक्ट का काम कर रहा होता है. और कल हमने डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट वही होता है जो एक्शन कर रहा होता है. जैसे डॉग बार्क्स. तो यहाँ पर हमारे एक्शन जो है वो डॉग कर रहे हैं. तो जो भी हमारा एक्शन कर रहा होता है एक्शन वर्ड को हम सब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है. अब हम आज यहाँ पर एक नई टर्म देखने वाले हैं, एट्रीब्यूट. सिंपली जो हमारा सब्जेक्ट है अगर वो उसे कोई ना कोई वर्ड क्वालिफाइड कर रहा है तो उसे हम कहेंगे एट्रीब्यूट. जैसे फॉर एग्जांपल रूम हमारा एक नाउन है, डॉग हमारा एक नाउन है, फादर हमारा एक नाउन है, व्यू हमारा एक नाउन है, पॉइंट हमारा नाउन है. और इसी तरह से आगे हमारे ये डिज़ायर, स्टेज, ये हमारे सारे क्या हैं, नाउन है. तो नाउन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है वो हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव. एक बात तो हमें यहाँ पर क्लियर हो गई कि ये एडजेक्टिव कैसे है. एडजेक्टिव की जो हमारी डेफिनेशन होती है वो सिंपल ये होती है कि नाउन हो या प्रोनाउन हो उसके बारे में एक एक्स्ट्रा जानकारी जो अल्फाज दे रहा होता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं. सिंपली यहाँ पर हमने एग्जांपल से भी देख लिया कि आई एम वेरी हैप्पी. तो हमारे पास या फिर आई एम हैप्पी हमारा यहाँ पर जो है वो किसके बारे में बता रहा है, सिंपली आई के बारे में. तो आई हमारा प्रोनाउन है और हैप्पी को क्वालिफाई कर रहा है. हैप्पी उसके बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है. तो आई के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो हमारे पास ये हो जाएगा एडजेक्टिव. सिंपल. तो यहाँ पर हमारी बात क्लियर हो गई. अब हम आते हैं एट्रीब्यूट पर कि व्हाट इज़ एट्रीब्यूट. सिंपल जो अल्फाज इस तरह से मतलब क्वालिफाइड कर रहा है उसी को हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं. और इनलार्जमेंट वर्ड इस तरह से निकला है कि कोई चीज़ मतलब इनलार्ज, बड़ी कर रही है. तो हमारा नाउन तो ब्रूम बिल्कुल एक छोटा सा लफ्ज़ था तो उसको बड़ा करके मतलब दिखा रहा है सब्जेक्ट को. एक से वो दो वर्ड्स हो गए तो ये हमारे पास इसके लिए इनलार्जमेंट कहा गया है. सिंपल जो हमारा सब्जेक्ट वर्ड है वो हमेशा जो कि नाउन होगा हमेशा इज़ क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिव इक्विवेलेंट कॉल्ड इट्स इनलार्जमेंट और एट्रीब्यूट. सिंपल कि जो हमारा नाउन है वो उसे कोई भी लफ्ज़ क्वालिफाइड करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एट्रीब्यूट. और एक्चुअल में वो किसका वर्क करेगा, एडजेक्टिव का. एडजेक्टिव. सिंपल. दिस इज़ द सिंपल डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म. ठीक है. ओके. अब हम आगे थोड़ा सा एग्जाम्पल्स को देखते हैं और एग्जाम्पल्स की मीनिंग्स हम चेक कर लेते हैं इनकी मीनिंग्स क्या है. तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है न्यू ब्रूम्स स्वीप क्लीन. जो नई झाड़ू होती है वो ज़्यादा साफ़ करती है. इसका मतलब ये है. बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट. जो गरजते हैं वो बरसते नहीं. इसका एक सेंस तो ये है. या फिर इसका ये भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी काटते हैं, इस टाइप का कुछ, या वही काटते हैं. हारीज फादर इज़ एन इंजीनियर. ठीक है. इसका सेंस क्या है कि हारी के जो फादर हैं वो इंजीनियर है.
अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि मीनिंग नहीं पता, तो यहाँ पर मैं इसलिए मीनिंग बता दी। ठीक है, ब्रूम का मतलब यहाँ पर क्या है, झाड़ू। बार्किंग डॉग्स, भौंकना, कुत्तों का भौंकना। हारीज फादर, हारी के फादर। माई व्यू आर क्वाइट डिफरेंट, मेरा जो नज़रिया है वो बिल्कुल डिफरेंट है। फिरदौसी, द पोइट रॉट द शाहनामा। ठीक है, शाहनामा, सिंपल, उसने शाहनामा लिखा। अ डिसाइड टू एक्सेल इज कमेंडेबल, अ स्टिच इन टाइम सेट्स 9। इन दोनों के मुझे थोड़ा कंफर्म करने पड़े, ओके। तो अब हम देखते हैं कि ये जो अल्फाज है जो इसको क्वालिफाई कर रहा है, क्या ये हर बार एडजेक्टिव है या फिर ये कुछ नया वर्ड, मतलब कुछ नया बनकर यहाँ पर दिख रहा है हमें। तो हम यहाँ देखेंगे पहले वाले सेंटेंस में से तो न्यू है, सिंपली नाउन के बारे में इसने बताया, तो ये हमारे पास हो जाएगा एडजेक्टिव। इसको हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं। एक बात तो हमें ये क्लियर हो गई। फिर दूसरे सेंटेंस के अंदर हमारे पास यहाँ पर फोर्थ फॉर्म नज़र आ रही है। अब जाहिर है यहाँ पर ये वर्ब तो है नहीं, तो इसलिए हमें पता है जब ING लगी हुई हो और नाउन उसके बाद आ रहा हो तो ये क्या होता है, हमारा पार्टिसिपल। तो यहाँ पर ये जो हमारा एट्रीब्यूट है वो पार्टिसिपल की तरह इस्तेमाल हुआ है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, तो यहाँ पर ये क्या है, हारीज फादर इज़ एन इंजीनियर। तो हारीज फादर यहाँ पर अब हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, एपोस्ट्रॉफी। कोई ना कोई जब रिलेशनशिप बताया जाता है या किसी को किसी के साथ लिंक किया जाता है तो हमें पता है वहाँ पर हम पॉजिटिव एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं और पॉजिटिव केस यूज़ करते हैं। और हमें पता है फादर एक नाउन है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसके रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर ये कौन सा यूज़ हुआ है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, माई व्यू, सिंपल, नाउन के बारे में, व्यू के बारे में बता रहा है, माई व्यू। तो माई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी सिंपल पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक हो गया। फिरदौसी, द पोइट। अब हम 5 नंबर पर आ गए। तो अब हम सिर्फ यहाँ पर ये देख रहे हैं कि भाई जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव की तरह लफ्ज़ आ रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन सबकी जो व्यूज़ हैं, सबकी जो मतलब चेहरा है वो अलग अलग है। पहले के अंदर वो एडजेक्टिव है, दूसरे के अंदर वो पार्टिसिपल है, तीसरे के अंदर वो क्या है, तीसरे के अंदर वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और सिंपल चौथे में भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और पांचवे के अंदर हम देख रहे हैं कि फिरदौसी द पोइट। यहाँ पर ये क्या है, फिरदौसी द पोइट, मतलब फिरदौसी और पोइट ये दोनों का पर्सन क्या है, सेम है। तो इस तरह से सेम पर्सन भी हमारे पास यूज़ हो सकते हैं, और इसको हम कहते हैं नाउन इन एपोजिशन। जब भी एक नाउन और उसके बाद सेम वही पर्सन के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाए और उनको कॉमा से सेपरेट किया जाए, यहाँ पर हम कॉमा भी देख सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, नाउन इन एपोजिशन। ठीक हो गया। अब हम 6 और 7 पर आते हैं। तो यहाँ पर ये नाउन इन एपोजिशन कैसे है। 6 हमारा जो है वो लिखा हुआ है, आर डिज़ायर टू एक्सेल। हमेशा याद रखें ये जो हमारे क्या कहते हैं इनको, हम सिंपली हमारे जो आ है, दा है, इस टाइप के जो आर्टिकल्स हमारे होते हैं वो हमेशा एट्रीब्यूट कहलाते हैं, क्योंकि वो भी एक्चुअल में काम क्या कर रहे हैं, वो भी हमारे जो है वो किसी ना किसी नाउन से पहले आते हैं और उन्हीं के बारे में बता रहे होते हैं। सिंपल, या तो हमें ये याद रखते हैं कि जहाँ पर भी ये आ जाए तो हम आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको ईजी होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है इसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, नाउन के बारे में, तो यहाँ पर ये एट्रीब्यूट है। सिंपली यहाँ पर हम एडजेक्टिव और एट्रीब्यूट को देख रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं कंप्लीट सेंटेंस, अ डिज़ायर टू एक्सेल इज़ कमेंडेबल। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि नाउन है, पहले तो एट्रीब्यूट था, फिर नाउन है, फिर अब हमारे पास ये टू एक्सेल जो है, एक्सेल हमारा वर्ब होता है और टू से पहले आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वर्ब से पहले अगर टू आ रहा है तो वो प्रीपोजिशन नहीं होता, ये आपने याद रखना है, वो हमेशा इन्फिनेटिव होता है। लिंकिंग वर्ब से ये कनेक्ट है, और कमेंडेबल हमारा लास्ट के अंदर आ रहा है। तो हमारा यहाँ पर इसका मतलब ये है कि टू एक्सेल, नाउन के बारे में टू एक्सेल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो हमारा टू एक्सेल जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा एट्रीब्यूट। सिंपल सिंपल सिंपल। हम जो है जो नाउन हमारा होगा वो सब्जेक्ट वर्ड कहलाएगा, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव वो उसका फंक्शन एडजेक्टिव की तरह है, लेकिन उसका चेहरा बार बार ग्रामर के अकॉर्डिंगली चेंज होता जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिवली कॉल्ड इनलार्जमेंट और एट्रीब्यूट। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो हमारा स्टिच हमारा नाउन है, हमारा फिर से आर्टिकल है, और इन टाइम जो है हमारा ये ओवरऑल जो है वो स्टिच के बारे में बता रहा है। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, फिर से वर्ब और सिंपल। तो हमारे पास ये जो है सिंपल इन टाइम जो है हमारा स्टिच के बारे में बता रहा है, इसलिए ये हमारा इन टाइम और जो है
वो एट्रीब्यूट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट टीचिंग प्लेटफॉर्म। कल हमने देखा था कि सब्जेक्ट वर्ड क्या होता है और एट्रीब्यूट क्या होता है। तो सिंपली आज मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगी जिसमें वही सेंटेंसेस जो है वो सिंपली लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं इसमें कि किस तरह से सब्जेक्ट वर्ड है। मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। सब्जेक्ट वर्ड जो है ये हमारे ये जितने भी हैं सब्जेक्ट वर्ड, ये हमेशा हमारे ये सारे के सारे जो हैं हमेशा नाउन ही होंगे। और जो हमारा एट्रीब्यूट होता है वो हमेशा हमारा एडजेक्टिव होता है। तो ये सारे के सारे मैंने कल बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किए थे कि ये हमारा एडजेक्टिव होता है। फिर आगे वही सेम सेंटेंस हमारा रहता है वर्ब, और फिर उसके साथ जो भी वो हमारा आगे जितना भी होता है ये हम पहली वीडियो में देख चुके हैं, प्रेडिकेट होता है। तो आज हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और इसको थोड़ा सा रीड करने वाले हैं कि किस तरह से ये हमें दिया हुआ है। तो सिंपली यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी हुई है। इट विल बी नोटेड दैट द एट्रीब्यूट इज़ एन एडजेक्टिव। ठीक है, पहले के अंदर तो सिंपल न्यू ब्रूम्स है तो वो क्या है हमारा एडजेक्टिव। फिर हमारा सेकंड के अंदर वो फोर्थ फॉर्म के अंदर है आईएनजी जब भी आ जाए तो हमें पता है कि वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है पार्टिसिपल। ये हमें बेसिक चीज़ें जब हम वर्ड होते हैं तो वहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन तो हमें आ ही जाती है। और हमारे पास थर्ड केस के अंदर अगर हम थर्ड केस में मैं आपको दिखाऊँ, ये रहा थर्ड केस, फादर हारिस। मैंने आपको कल भी इतने अच्छे से समझाया कि जब भी रिलेशनशिप की बात होती है, एक नाउन की रिलेशनशिप बता रहा होता है कोई भी अल्फाज, तो वो हमारा पॉजिटिव केस में आता है जहाँ पर हम एपोस्ट्रॉफी भी यूज़ करते हैं। इसको हम जेनेटिव केस भी कहते हैं। फिर हमारे पास माय था, माय व्यूज़। तो माय व्यूज़ सिंपली हमारा माय जो है हमें पता है प्रोनाउन पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि किस तरह से मतलब चीज़ें फंक्शन कर रही हैं। यहाँ पर हमारा देखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल लेवल को अंडरस्टैंड करना है और कोई भी हमारा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि माय देखिए प्रोनाउन होता है। लेकिन यहाँ पर हम किस तरह से माय को पहचानेंगे कि माय व्यूज़, व्यूज़ हमारा एक नाउन है। नाउन को जो हमारा बता रहा है वो एक्चुअल में क्या कर रहा है उसको हम देखेंगे। माय जो है वो व्यूज़ के आगे आ रहा है, तो इसलिए ये यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, सिंपल। फिर नेक्स्ट भी मैंने बताया था कि नाउन एंड अपोजिशन है कि किस तरह से जब सेंटेंस जो है वो नाउन के बाद जो है कॉमा, फिर वही सेम नाउन वही सेम पर्सन के बारे में अगर सेंटेंस आ रहा हो तो हम उसे क्या कहते हैं, नाउन इन अपोजिशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और जो है अभी हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे जो है सिंपली टू एक्सेल, इन्फिनेटिव है हमारा। इन टाइम जो है ग्रुप ऑफ वर्क डूइंग द वर्क इन एडजेक्टिव। ठीक है, सिंपली यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि एट्रीब्यूट ऑलवेज जो है वो हमारा जो है किसके अंदर जाएगा, और एन एंड द आर रियली एट्रीब्यूट्स बट दे आर समटाइम ट्रीटेड एज पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट वर्ड। ये कभी कभी ऐसा हो सकता है सब्जेक्ट वर्ड में आता है, लेकिन ये मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स जो है वो हमारा जो है एट्रीब्यूट की तरह ही वर्क करते हैं। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट के अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2, जहाँ पर हमें बहुत सारे डिफरेंट सेंटेंसेस दिए हैं और यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है, हमें एट्रीब्यूट बताना है और हमें क्या बताना है, सब्जेक्ट। तो अगर हम कुछ यहाँ पर अभी सॉल्व करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। द बॉय एंशियस टू लर्न। सिंपली देखिए यहाँ पर क्या आ गया, टू लर्न। तो टू लर्न जो है हमारा एक वर्ब है, और वर्ब की कभी भी इस तरह से कॉमा के साथ नहीं आती, तो हमें पता है ये इन्फिनेटिव है। तो पहले का आंसर तो हो जाएगा इन्फिनेटिव। ठीक है, वर्ड ये हमारा क्या है, वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी हमें क्लियर हो गया। द बॉय एंशियस टू लर्न, मतलब ये पूरा का पूरा मिलके किसके बारे में बता रहा है, ये पूरा का पूरा मिलकर हमें बता रहा है बॉय के बारे में। और हमें पता है जब भी एक नाउन के बारे में, बॉय एक नाउन है के बारे में जब भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो हमें पता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। वो हमारा सिंपल एक एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है हमारा एक आंसर हो जाएगा कि हमने क्या कर लिया, उसको डिटेक्ट कर लिया, सेपरेट सब्जेक्ट वर्ब फ्रॉम इट्स एट्रीब्यूट।
तो द बॉय हमारा नाउन है और ये एंशियस टू लर्न एंड वर्कड हार्ड। सो बाकी आप ये खुद भी करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सिंपली यहाँ पर हमें सब्जेक्ट वर्ड और एट्रीब्यूट बताना है। तो पहले के अंदर सब्जेक्ट वर्ड जो होगा हमारे पास वो होगा एट्रीब्यूट, वो होता है जो क्वालिफाई कर रहा होता है। तो यहाँ पर एट्रीब्यूट हमारा सेकंड नंबर वाला ये वर्ड हो जाएगा एंशियस टू लर्न, और द बॉय जो है वो हमारा की वर्ड है यहाँ पर, सिंपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब।